मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट पे। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम एनालाइज करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री को जिसके अंदर करंटली इस टाइम पे डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच चल रहा है। आप लोग को दोस्तों हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कभी भी किसी इंडस्ट्री में अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़े तरीके से इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन भी हम ऐसी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसका टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा हमेशा फोकस रहता है कंपनी के या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो आज के दिन भी हम यही करेंगे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की मेंबरशिप्स देखने को मिलेंगी। उनमें से आप कोई सी मेंबरशिप लीजिए, आपको कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी मेंबरशिप लेने की। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी मेंबरशिप है दोस्तों प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, वो लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे मेंबरशिप की एडवांटेज क्या मिलेंगी। तो जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये वीडियोस एक्सक्लूसिवली हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेंबरशिप लेने के बाद आप ये सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पिछले कई महीनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किया है जिनके ऊपर वीडियोज़ मैंने आपके लिए मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट किया है। मैंने दोस्तों पिछले 4-5 दिनों में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी कवर की थी यहाँ पे जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो आप उस कंपनी के भी एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है, आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा मेंबरशिप टैब के अंदर अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कभी भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करती है या अर्निंग कॉल्स में जो मैनेजमेंट कमेंट्री देता है या गाइडेंस देता है, उसकी भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ इसी चैनल पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को या इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोग को कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप की। इसके अलावा जो मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर मैंने आपके लिए पिछले एक हफ्ते में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए 5-6 दिनों पहले इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल बिजनेस है जो काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए थे, इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए दोस्तों 2 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, करंटली एक मिड कैप कंपनी है जो यहाँ पे रडार्स के अंदर काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर काम करती है, इसका भी मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अलावा मेंबर्स ओनली वीडियोस के अलावा दोस्तों आपको इस तरह की देखिए जो रेगुलर इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो होती हैं मेरे चैनल पे लगातार देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये तो दोस्तों मैंने चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड और चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताइए आपको। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं यह है इंडिया की गैस टरबाइन की इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है दोस्तों ये इंडस्ट्री मैंने आपके लिए इससे पहले कभी भी कवर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि करेंटली इस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड और सप्लाई के बीच में काफ़ी बड़ा मिसमैच चल रहा है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की गैस टरबाइन इंडस्ट्री है एज ऑफ फरवरी यहाँ पे आपको ऑपरेट करती हुई दिख रही है इन अ ट्रांजिशनल एनर्जी एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज बाय रैपिड ओवरऑल पावर कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी बड़े तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंज आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पिवट हो रहा है, आप कह सकते हैं रिन्यूएबल्स की तरफ को। इसके अलावा दोस्तों एक सपोर्टिव और कॉशियस यहाँ पे रोल हो रहा है क्रिएट गैस के लिए एज अ फ्लेक्सिबल क्लीनर ब्रिज फ्यूल। इंडिया की जो टोटल यहाँ पे इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है ये स्टैंड करती है अप्रॉक्सीमेटली 520 गीगावाट के आसपास, और ये माइलस्टोन इसने क्रॉस किया था यहाँ पे जनवरी 2026 में।
इसके अलावा जो नॉन फॉसिल दोस्तों इस टाइप पे सोर्सेज है, जिसके अंदर आपको रिन्यूएबल्स, हाइड्रो और न्यूक्लियर दिखेगा, इन्होंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे 50% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी को। यहाँ पे इन्होंने अचीव किया है ये मिड 2025 में, और ये दोस्तों 5 साल पहले ही हुआ है, जो एनडीसी के यहाँ पे टारगेट थे 2030 के इससे। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे रिन्यूएबल्स लाइक सोलर, जिनके अंदर आपको 140.6 गीगावाट की एज ऑफ जनवरी 2026 कैपेसिटी दिखेगी। और इसके अलावा यहाँ पे विंड जो एनर्जी है दोस्तों इस टाइम पे लीड करी है एडिशंस में। और जो गैस फायर कैपेसिटी इस टाइम पे अभी भी मॉडेस्ट है एट अराउंड 20 गीगावाट। ये रिड्यूस हुई है फ्रॉम 25 गीगावाट आफ्टर डिकमिशनिंग, जो यहाँ पे अनफिट ओल्डर यूनिट्स की हुई थी। यहाँ पे दोस्तों रिप्रेजेंट करता है रफली 4% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी को। तो अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर गैस टर्बाइन कहाँ से आते हैं, क्योंकि गैस टर्बाइन करंटली इस टाइम पे वैल्यू किए जाते हैं फॉर देयर क्विक रैंप अप। तो आप कह सकते हैं आइडियल हो सकता है जब यहाँ पे पीक आता है हाई डिमांड पीरियड्स का, जब यहाँ पे सोलर के अंदर डिप देखने को मिलता है, तब आपको यहाँ पे गैस टर्बाइंस का इस्तेमाल बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये सेक्टर आप कह सकते हैं दोस्तों इस टाइम पे अलाइन कर रहा है विद इंडियाज एम्बिशन टू रेज नेचुरल गैस शेयर इन प्राइमरी एनर्जी मिक्स फ्रॉम करंट 6 to 6.3%, तो आपको 24 से 25 के बीच के लेवल का दिख रहा था, इससे यहाँ पे इंक्रीज करके इसे 50% ले जाने का एम है बाय 2030। तो ये टारगेट दोस्तों यहाँ पे फेस कर रहे हैं कुछ हर्डल्स इंपॉर्टेंट, हाई एनर्जी प्राइसेस के कारण, इंपोर्ट डिपेंडेंस के कारण, और यहाँ पे कंपटीशन जो चीपर इस टाइम पे रिन्यूएबल और कोल के द्वारा आता है। लेकिन यहाँ पे पॉलिसीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, ये प्रमोट करी है गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे पाइपलाइन एक्सपेंशन हुआ है, जो यहाँ पे 25,000 किलोमीटर जो इस टाइम पे ऑपरेशनल है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। ये सब इस टाइम पे गवर्नमेंट के स्टेप है इसके अंदर फोकस करने के। दोस्तों यहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं देखिए फॉर अंडर यूटिलाइज गैस प्लांट्स, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे 8 आवर की इवनिंग रन्स को। तो यहाँ पे आपको क्लीनर फ्यूल की तरफ को शिफ्ट होता दिखेगा। लेकिन अभी भी जो यहाँ पे लार्ज स्केल के न्यू बेस लोड गैस एडिशन है ये लिमिटेड है 2030 से पहले। और इसके अलावा आप लोग को अभी भी रेनोबल्स का डोमिनेशन दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन आने वाले साल दोस्तों इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ आज के दिन हम इस इंडस्ट्री को एनालाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंटली आपको काफ़ी तगड़ा मिसमैच देखने को मिल रहा है बिटवीन सप्लाई और डिमांड इन ग्लोबल गैस टर्बाइन मार्केट एज ऑफ अर्ली 2026। डिमांड दोस्तों यहाँ पे सर्च की है काफ़ी ड्रामेटिकली, और ये ड्रिवन है प्राइमरीली यहाँ पे बाय सोरिंग इलेक्ट्रिसिटी नीड फ्रॉम एआई और डाटा सेंटर। इसके अलावा ग्रिड की जो रिलायबिलिटी है इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा रिन्यूएबल का जो इंटरमिटेंसी बैकअप है इसके कारण ये भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों हमें दिखता है जिस हिसाब से देखिए फ्यूचर में कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे आपको ग्लोबल गैस टर्बाइन की जो मार्केट है इसमें भी काफ़ी बड़े तरीके से डिमांड इंक्रीज होती दिख रही है। अब दोस्तों इसके की एविडेंस आपको क्या दिखेंगे करंटली मार्केट में, अगर आप यहाँ पे की एविडेंस में देखें तो मेजर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दोस्तों इस टाइम पे, जैसे GE वर्नोवा हो गया, सीमेंस एनर्जी हो गया, मित्सुबिशी पावर हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं मैसिव ऑर्डर बैकलॉग्स, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं दोस्तों इनके ऑर्डर बैकलॉग्स 28 से 30 के आसपास और इसके बियॉन्ड भी। यहाँ पे जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है अभी भी लिमिटेड है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, 30 गीगावाट की है एनुअल बेसिस पे। यहाँ पे टॉप प्लेयर्स के द्वारा आती है जो वर्सेज जो ऑर्डर है ये आपको एक्सीड करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों 80 गीगावाट के आसपास। तो रिसेंट पीरियड में दोस्तों जो प्रोडक्शन है ये आपको इवन हायर जाते हुए दिख रहे हैं 80 गीगावाट से। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 गीगावाट एनुअल बेसिस पे है, और यहाँ पे जो डिमांड आ रही है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखेगा यहाँ पे एविडेंस, जो लीड टाइम्स है फॉर न्यू टर्बाइंस यहाँ पे स्ट्रेच हो चुके हैं 3 to 5 ईयर्स के आसपास, या आप कह सकते हैं 5 साल से भी ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट की ओवररन्स हो रही हैं, और साथ में दोस्तों यहाँ पे कंसर्न हो रही है ग्रिड की रिलायबिलिटी की भी। और यहाँ पे क्लियरली आपको की एविडेंस में देखने को मिल रहा है जो यूएस लेड डिमांड है दोस्तों फ्रॉम हाइपर स्केलर्स और यूटिलिटीज़, इसने क्रिएट किया यहाँ पे ग्लोबल रिपल इफेक्ट। और कुछ सोर्सेज यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको करंटली एज अ शॉर्टेज और क्राइसिस इन टर्बाइन अवेलेबिलिटी। और ये इम्बैलेंस यहाँ पे क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हुआ है इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स में 25-26 में, जिसके कारण दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, जैसे GE वर्नोवा, ये प्लान कर रहे हैं कैपेसिटी का रैंप अप यहाँ पे 70 to 80 टर्बाइंस पर ईयर के हिसाब से लेट 2026 में। लेकिन नियर टर्म में दोस्तों इतना एक्सपेंशन के बाद भी जो ये करंटली गैप है यहाँ पे सप्लाई और डिमांड के बीच में जो मिसमैच है ये अभी भी कवर नहीं हो रहा है, इसको कवर होने में अभी भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि मीडियम टर्म में जब ये सारी कंपनीज यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन करेंगी इंपॉर्टेंट कंपनीज, तो यहाँ पे आपको सप्लाई डिमांड के बीच में मिसमैच खत्म होता हुआ दिखे। तो ये डिटेल दोस्तों आप क्लियर से जानना जरूरी था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ पे डिमांड काफ़ी हाई है और सप्लाई उसके हिसाब से कम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मार्केट साइज और ग्रोथ के प्रोजेक्शन दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। तो करंटली जो मार्केट वैल्यूएशन से दोस्तों डिफर करते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन स्कोप, जो नैरोवर वन से दोस्तों एम्फेसाइज करते हैं पावर जनरेशन टर्बाइंस के ऊपर, ऑफन स्मॉल फिगर्स हैं यहाँ पे फॉर कोर इक्विपमेंट, वाइल जो ब्रॉडर यहाँ पे हैं यहाँ पे इनकम पास करते हैं इंडस्ट्रियल के अंदर, हैवी ड्यूटी के अंदर, एरो डेरिवेटिव्स के अंदर, ऑयल गैस के अंदर और इसके अलावा रिलेटेड एप्लीकेशंस के अंदर।
यहाँ पे हायर फिगर इंक्लूड करते हैं दोस्तों सिस्टम्स और सर्विसेज भी। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों नैरोवर और यहाँ पे पावर फोकस एस्टिमेट्स हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया की जो गैस टरबाइन मार्केट है इस टाइम पे स्टूट करती है US मिलियन डॉलर में 2024 के आंकड़ों के अनुसार करीबन यहाँ पे 96.6 मिलियन डॉलर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्टेड है ये रीच कर जाएगी US मिलियन डॉलर में करीबन 236 मिलियन डॉलर की बाय 2033। तो ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से 10.3% के फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर दोस्तों ओपन साइकिल टेक्नोलॉजी है जो ये हेल्ड करी है लार्जेस्ट शेयर 2024 में ड्यू टू पीकिंग नीड्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिया रैंक करते हुए दिख रहा है हाई ग्रोथ यहाँ पे सब मार्केट में एशिया पैसिफिक रीजन में फ्यूल्ड बाय एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ब्रॉडर इंडस्ट्रियल इंक्लूसिव एस्टिमेट्स हैं ये बताते हैं यहाँ पे दोस्तों वैल्यूड है इस टाइम पे USD में करीबन 3.69 बिलियन डॉलर की 2024 के आंकड़ों के अनुसार। और यहाँ पे अनुमान है ये 3.69 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 5.5 बिलियन डॉलर की हो सकती है बाय 2035। और इसका CAGR आपको दिखेगा 3.6 से 3.7% का। ये रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों स्टडी बट मॉडरेट एक्सपेंशन ड्रिवन बाय ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी डिमांड, इंडस्ट्रियल और रिफाइनरी ग्रोथ और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पीकिंग एप्लीकेशंस। तो गैस टरबाइन के दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं अलग अलग जगह पे यूज है जिसके कारण आपको ये इंडस्ट्री में अलग अलग सेगमेंट्स में डिफरेंट तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है एस्टिमेट्स के अनुसार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं यहाँ पे। अगर आप पे देखिए रिलेटेड सेगमेंट्स है जो दोस्तों स्पेसिफिक इंसाइट इसके अंदर। तो जो हैवी ड्यूटी यहाँ पे कंबाइंड साइकिल है सब सेगमेंट है ये काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं करीबन यहाँ पे 6.5% की CAGR से और सपोर्टेड है बाय एफिशिएंसी गेन्स और लोकलाइजेशन। यहाँ पे जो कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन एलिमेंट्स है दोस्तों ये शो करते हैं इंडिया स्पेसिफिक ग्रोथ 7.3% की इन रीजनल कॉन्टेक्स्ट। ये टाइड है यहाँ पे क्लीनर पावर इनिशिएटिव्स के साथ, ग्रिड की नीड्स के साथ, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के कारण। यहाँ पे जो एशिया पैसिफिक में है ये होल्ड कर रहा है करीबन 35 to 45% का मार्केट शेयर। यहाँ पे बेनिफिट करेगा दोस्तों इंडिया को, लेकिन यहाँ पे रिन्यूएबल्स के अंदर प्रायोरिटी दिखती है। लेकिन करेंटली दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर हमें कोई भी मेजर यहाँ पे लार्ज जो प्लांट है इस टाइम पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें कोई भी हैवी प्लानिंग नहीं दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसके अंदर ग्रोथ ड्राइवर देखें इस इंडस्ट्री के अंदर तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की सर्ज है यहाँ पे जो पीक हुई है 250 गीगावाट की ये मैट की है इस टाइम पे विद मिनिमल शॉर्टेज। यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, LNG टर्मिनल, उसके अलावा बिल्ट आउट इंडस्ट्रियल रिफाइनरी एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें भी इस टाइम पे पुश कर रही हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों यहाँ पे रिफाइनिंग गैस की डिमांड है जो यहाँ पे +84% आपको पोटेंशियल दिख रही है इसकी इंक्रीज होने की 2030 तक। और मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल टर्बाइन शॉर्टेजेस हैं यहाँ पे 3 से 5 या उससे भी ज़्यादा साल की आपको लीड्स दिख रही हैं। तो मैंने आपको इस इंडस्ट्री की ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे की एप्लीकेशंस इंडिया में करंटली इसकी क्या होती हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आपको पावर जनरेशन के अंदर दिखेगी। यहाँ पे सबसे डोमिनेंट यूज है दोस्तों प्राइमरी यहाँ पे रेवेन्यू ड्राइवर है आप कह सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट है बिटवीन ओपन साइकिल यानी फास्ट स्टार्ट पिकिंग और यहाँ पे इवनिंग ग्रिड सपोर्ट और इसके अलावा कंबाइंड साइकिल। तो यहाँ पे हाई एफिशिएंसी का दिख रहा है 55 to 60% और यहाँ पे बेस लोड बैकअप। तो इस तरह के दो यूज में दोस्तों यहाँ पे पावर जनरेशन के यहाँ पे की एप्लीकेशन दिखती है आपको। गैस प्रोवाइड करती है यहाँ पे एसेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एज रिन्यूएबल्स अप्रोच 40 to 50% कैपेसिटी शेयर। ओवरऑल जो प्लांट लोड फैक्टर्स हैं दोस्तों ये अभी भी लो हैं देखिए हिस्टोरिकली, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट रिकवरी एफर्ट कर रही है दोस्तों इंसेंटिव्स लाके फॉर पिकिंग और कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सोलर विंड्स की अवेलेबिलिटी को। इसके अलावा यहाँ पे अगली एप्लीकेशन आपको दिखेगी ऑयल एंड गैस के अंदर। यहाँ पे क्रिटिकल है दोस्तों यहाँ पे रिफाइनरीज के लिए इस तरह के जनरेटर्स। इसके अलावा आपको इनका क्रिटिकल यूज दिख रहा है प्रोसेस प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे पाइपलाइन कंप्रेशन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे अपस्ट्रीम ऑपरेशंस में, रिफाइनिंग में, पेट्रोकेमिकल गैस डिमांड के अंदर, क्योंकि पेट्रोकेमिकल गैस डिमांड दोस्तों इस टाइम पे राइज कर रही है शार्पली यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी के कारण और क्लीनर मैंडेट्स के कारण। इसके अलावा आपको अगली एप्लीकेशन दिखेगी इंडस्ट्रियल के अंदर। यहाँ पे वाइड स्प्रेड है दोस्तों इन कैप्टिव पावर फॉर मेटलर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट्स और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, क्योंकि दोस्तों इंश्योर करते हैं यहाँ पे रिलायबिलिटी अगेंस्ट यहाँ पे ग्रिड के फ्लक्चुएशंस और हाई टैरिफ्स। और क्योंकि फ्यूचर में भी दोस्तों यही एम है गवर्नमेंट का कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं देखिए इंपॉर्टेंट इनकी तरफ को शिफ्ट किया जाए फोकस में एनर्जी की सपोर्ट का कोल और ऑयल से यहाँ पे दूसरी तरह की एनर्जीज की तरफ को। इसके बाद दोस्तों आपको अगली इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन होती दिखेगी एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट में। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों इमर्जिंग इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं लाइक GTREs, कावेरी डेरिवेटिव्स और एडवांस टर्बो इंजन्स। यहाँ पे पार्टनरशिप आपको एनेबल करती हुई दिखेगी प्रोडक्शन असेंबली फॉर प्रोपल्शन सिस्टम्स फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के रूप में इसके अंदर आपको फाइटर जेट्स और ड्रोन दिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी एक्सपेक्ट की जा रही है अर्ली 2026 में। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है दोस्तों यहाँ पे मरीन की। इसके अंदर आपको देखिए नीच दिख रहा है यहाँ पे नेवल प्रोपल्शन के अंदर, स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर और इमर्जिंग यहाँ पे हाइब्रिड एप्लीकेशंस के अंदर।
ये अभी भी दोस्तों इस कैटेगरी में लिमिटेड स्केल है, लेकिन ग्रो कर रहा है यहाँ पे जैसे जैसे इंडिया के अंदर डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन हो रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको की एप्लीकेशन चेकआउट कराई गैस टर्बाइन्स की, इन जगहों पे आती हुई दिखेंगी आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दोस्तों जो करंटली इस टाइम पे आपको इंडिया की गैस टर्बाइन इंडस्ट्री में दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट दोस्तों डिपेंड करती है फॉरेन ओईएम्स पे। लार्ज है यहाँ पे जो हैवी ड्यूटी टर्बाइन्स बनाते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है इनको और असेंबल किया जाता है वाया लोकल पार्टनरशिप्स। यहाँ पे डोमेस्टिक दोस्तों एंटिटीज हैं जो ये फोकस करती हैं लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कंपोनेंट्स की, स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, और यहाँ पे आर&डी के अंदर फोकस करती हैं। तो मेक इन इंडिया दोस्तों यहाँ पे ड्राइव कर रहा है इस टाइम पे लोकलाइजेशन को थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट वेंचर्स और सप्लाई इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से मेजर ग्लोबल ओईएम्स हैं यहाँ पे विद स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे जीई वर्नोवा, जिसको फॉर्मली आप जानते थे जीई पावर के नाम से। यहाँ पे मार्केट लीडर है दोस्तों करंटली है। इसको देखिए यहाँ पे डेकेड्स का एक्सपीरियंस है और इसकी काफ़ी डेकेड्स से आप कह सकते हैं यहाँ पे बीएचईएल के साथ पार्टनरशिप है सिंस 1986। इसने एक्सटेंड किया दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में अपनी पार्टनरशिप को, इंक्लूडिंग 2023 फॉर एडवांस हाइड्रोजन केपेबल मॉडल्स। यहाँ पे सप्लाई किया है दोस्तों इसने हैवी ड्यूटी टर्बाइंस को फॉर यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल। तो बीएचईएल ने दोस्तों यहाँ पे डिलीवर किया है 230 यहाँ पे जीई डिज़ाइन यूनिट्स डोमेस्टिकली और अब्रोड, जिनका फोकस है यहाँ पे हाइड्रोजन ब्लेंड्स और एफिशिएंसी के ऊपर। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे सीमेंस एनर्जी। तो ये दोस्तों मेजर प्लेयर इस टाइम पे फॉर कंबाइंड साइकिल प्लांट्स। यहाँ पे रोबस्ट इंस्टॉलेशन होता हुआ दिख रहा है आपको यूटिलिटीज़ के अंदर और इंडस्ट्रियल्स के अंदर विद एक्सटेंसिव लोकल सर्विस सपोर्ट नेटवर्क। इसके बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा मित्सुबिशी पावर। ये दोस्तों मेनली यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है। ये एक्टिव है इन पावर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे सप्लाई करता है एडवांस टर्बाइंस को विद ग्रोइंग लोकलाइजेशन वाया कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट अदर प्लेयर्स दिखेंगे जैसे अंसाल्डो एनर्जिया, ये इटली की कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज, ये जापान की कंपनी है। रोल्स रॉयस दिखेगी आपको जो एरो डेरिवेटिव्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और पीकिंग के अंदर काम कर रही है। फिर आपको सोलर टर्बाइंस दिखेगी जो कैटरपिलर की सब्सिडरी है। यहाँ पे स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इसकी। इसके अलावा मैन एनर्जी सोल्यूशन है दोस्तों जो जर्मनी की कंपनी है जो प्रोसेस और इंडस्ट्रियल के अंदर काम करती है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं ग्लोबल ओईएम्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की इंडियन यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स कौन से दिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको की इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर दिखेगा BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे प्राइमरीली दोस्तों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोड्यूस करता है हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइंस अंडर जीई वर्नोवा लाइसेंस। यहाँ पे एनहांस करता है दोस्तों अपने राइट्स को फॉर एग्जिस्टिंग और अपडेटेड यहाँ पे न्यू मॉडल्स के लिए इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। यहाँ पे लीड कर रहा है दोस्तों इन यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट। ये कंपनी करेंटली अपनी इस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के थ्रू और डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे शेयर में डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स के। इसके अलावा दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पे स्पेशलाइज करती है एरो इंजन के अंदर, गैस टर्बाइंस के अंदर फॉर डिफेंस एरोस्पेस। तो ये की है दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री प्रपल्शन प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जिसे आप GTRE कह सकते हैं। ये DRDO लैब है दोस्तों। ये लीड करता है R&D के अंदर फॉर एडवांस इंजन। एग्जाम्पल के रूप में कावेरी डेरिवेटिव्स, टर्बो यहाँ पे गैस जनरेटर्स। इसने पार्टनरशिप की यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस सिस्टम्स। तो मैंने आपको दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे की डोमेस्टिक प्लेयर्स दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दोस्तों जो आप कह सकते हैं प्रॉक्सी हैं। ये सप्लाई करते हैं इन इंपॉर्टेंट कंपनीज को कंपोनेंट और यहाँ पे प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ टायर 1 देखिए प्लेयर्स दिखेंगे। यहाँ पे सप्लाई करते हैं हाई प्रिसीजन मिशन क्रिटिकल पार्ट्स जैसे एयरफॉइल्स, ब्लेड्स, रोटेटिंग स्टेशनरी यहाँ पे कंपोनेंट्स और असेंबलीज। और ये सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल ओईएम्स को, यहाँ पे गेन कर रहे हैं लोकलाइजेशन के थ्रू। और यहाँ पे जो ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है इनका भी इन्हें फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पे लीड कर रहा है प्रिसीजन सप्लायर्स के अंदर। यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है एयरफॉइल्स, ब्लेड्स और यहाँ पे मशीन कंपोनेंट्स फॉर ओईएम्स। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दोस्तों कंपनी है जिनके लिए मैन्युफैक्चर करता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं इनके लिए कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है इस टाइम पे जीई वर्नोवा, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, सीमेंस और रोल्स रॉयस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट्स हैं दोस्तों यहाँ पे टर्बाइंस के, ये कंपनी इस टाइम पे बना के सप्लाई करी है। इसके अलावा करंटली कंपनी का दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है एक्सपोर्ट के ऊपर एनर्जी टर्बाइंस के। यहाँ पे एक्सपेंड करी है अपने को डिफेंस सेगमेंट के अंदर बाय GTRE कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली ऑफ एडवांस टर्बो गैस जनरेटर्स इंजन्स। और यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेक्ट की जा रही है 2026 के अर्ली पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों मल्टी ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हुई हैं रिसेंटली जो इसने मित्सुबिशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसको पोजीशन करते हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट देखिए अदर प्रॉक्सी सप्लायर दिखेंगे MSMEs कंपनीज। यहाँ पे स्पेशलाइज फर्म्स है कुछ
जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में टर्बोटेक हो गई, टर्बो यहाँ पे मैक्स सर्विसेज हो गई फॉर टर्बो मशीनरी। और इसके अलावा ग्रोइंग जो इकोसिस्टम है दोस्तों यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है बाय OEM जॉइंट वेंचर्स और इंडिजिनाइजेशन यहाँ पे मैंडेट्स के थ्रू। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बड़े प्लेयर्स चेकआउट कराए। इसके अलावा मैंने आपको जो इंडिया के अंदर कंपनीज काम कर रही है चेकआउट कराई, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉक्सीज हैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट सप्लाई करी है वो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको एक और चीज़ जानना जरूरी है, यहाँ पे एडिशनल जो की एक्सपेक्ट है। पहला दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल डिमांड का। तो जो करंटली दोस्तों ग्लोबल गैस टरबाइन की मार्केट है 2026 में ये विटनेस करी है यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड डिमांड सर्जिस, और लार्जली प्रोपल्ड हुआ है बाय एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन US डाटा सेंटर्स और साथ में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। और इस तरह के दोस्तों यहाँ पे जो डाटा सेंटर्स होते हैं और AI के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ये रिक्वायर करते हैं रिलायबल यहाँ पे बेस लोड्स और यहाँ पे बैकअप पावर alongside broader यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड्स, ग्रिड मोनेटाइजेशन नीड्स एंड नेसेसिटी फॉर डिस्पैचेबल जनरेशन टू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे रिन्यूएबल्स इन वेरियस रीजन्स। यहाँ पे दोस्तों लीडिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया है GE वर्नोवा, सिमंस एनर्जी, मित्सुबिशी पावर, ये कंट्रोल करते हैं यहाँ पे 75% ऑफ लार्ज स्केल मार्केट को। यहाँ पे फेस कर रहे हैं दोस्तों एनॉर्मस यहाँ पे ऑर्डर के बैकलॉग को ये तीनों कंपनीज। यहाँ पे जो GE वर्नोवा है दोस्तों रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे अराउंड 55 to 80 गीगावाट का यहाँ पे क्यू है अभी भी जो स्ट्रेच कर रहा है यहाँ पे 2029 तक, और पोटेंशियली यहाँ पे सोल्ड आउट होता हुआ दिखेगा थ्रू 2030। यहाँ पे सीमेंस एनर्जी दोस्तों होल्ड कर रहा है रिकॉर्ड इस टाइम पे 136 बिलियन के बैकलॉग का। इसके अलावा मित्सुबिशी यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है पहले ही 2028 तक, और यहाँ पे मित्सुबिशी के प्लान है दोस्तों डबल करने के लिए अपनी कैपेसिटी को, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो फुल डिमांड है इसको ये कंपनीज यहाँ पे रीच नहीं कर पा रही हैं। तो इन सब का रिजल्ट क्या हो रहा है दोस्तों इस टाइम पे सीवियर यहाँ पे सप्लाई के कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे जो लीड टाइम है और हैवी ड्यूटी टर्बाइन ये एक्सटेंड कर रहा है 3 से 7 साल के आसपास और मोर। तो ये कॉज कर रहा है प्रोजेक्ट के अंदर डिले। इसके अलावा कॉस्ट के यहाँ पे एक्सकेलेशन हो रहा है, यहाँ पे रिलायबिलिटी की कंसर्न हो रही है फॉर यूटिलिटीज वर्ल्ड वाइड। तो सारी यहाँ पे यूटिलिटीज दोस्तों प्लान करी है प्रोडक्शन रैंप अप्स। यहाँ पे GE वर्नोवा आपको जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कर दिया था 70 to 80 यूनिट्स पर ईयर यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ दिखेगा बाय लेट 2026। लेकिन ये अभी भी दोस्तों शॉर्ट है क्लोज करने के लिए गैप को इस टाइम पे, क्योंकि गैप काफ़ी बड़ा है डिमांड का। तो ये फैक्टर भी आपके लिए जानना जरूरी है कि करंटली इस टाइम पे जो मार्केट है ग्लोबल डिमांड इसमें कितनी ज़्यादा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को। यहाँ पे देखिए पीकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी की जो रोल है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट है। गैस टर्बाइन्स यहाँ पे इंक्रीजिंगली दोस्तों पोजिशनड है फॉर पीकिंग और ग्रिड यहाँ पे बैलेंसिंग एप्लीकेशंस सपोर्ट करने के लिए इंडिया की मैसिव रिन्यूएबल्स के बिल्टअप को, जो टारगेट कर रही है यहाँ पे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल यहाँ पे कैपेसिटी बाय 2030, इंक्लूडिंग यहाँ पे एनेबलिंग एक्सटेंडेड 8 आवर इवनिंग रन्स ऑन द अंडर यूटिलाइज 20 गीगावाट एग्जिस्टिंग गैस कैपेसिटी थ्रू टारगेटिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। पॉलिसी भी सपोर्ट करी है दोस्तों यहाँ पे ग्रिड की फ्लेक्सिबिलिटी को, और यहाँ पे जो रिकवरी हो रही है आइडल प्लांट्स की ये एड्रेस करती हुई दिख रही है हमें सोलर विंड की इंटरमिटेंसी को। इसके अलावा आपको अगले इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट के अंदर दिखेगा हाइड्रोजन रेडीनेस और यहाँ पे डिकार्बोनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे मेजर दोस्तों जो इमर्जिंग ट्रेंड है ये इन्वॉल्व करने यहाँ पे हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग को, और साथ में हाइड्रोजन रेडी टर्बाइंस को विद OEMs यहाँ पे एडवांस करना है मॉडल्स को, जहाँ पे 30 to 50% हाइड्रोजन को फायरिंग के अंदर आपको काम करती दिखेंगी। फिर यहाँ पे पाथवे खुलेगा दोस्तों 100% यहाँ पे हाइड्रोजन का 2030 तक। यहाँ पे जो पायलट्स हैं दोस्तों कमर्शलाइजेशन आपको इन पायलट्स का होता दिखेगा 25 से 26 की स्टार्टिंग तक, और ये अलाइन कर रहा है दोस्तों इंडिया का जो इस टाइम पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके साथ। यहाँ पे 5 MMT के एनुअल बेसिस पे प्रोडक्शन के टारगेट है बाय 2030। ये एनेबल कर रहा है दोस्तों यहाँ पे डिकार्बनाइजेशन को डीपर लेवल पे इन पावर, रिफाइनिंग और इंडस्ट्रियल यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर, और साथ में सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे क्लीनर फ्यूल की ट्रांजिशन को। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का हाइड्रोजन रेडीनेस और डिकार्बनाइजेशन के अंदर की अपॉर्चुनिटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिफाइनरी और इसके अलावा नीच ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे फ्यूचर के स्टडी डिमांड दिख रही है दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पे रिफाइनरीज के अंदर भी आगे भी ग्रोथ आएगी, और यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स के अंदर ग्रोथ आएगी, और साथ में इंडस्ट्रियल यहाँ पे कैप्टिव पावर के अंदर भी ग्रोथ आएगी ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, और यहाँ पे क्लीनर मैंडेट्स। यहाँ पे राइज होगी दोस्तों गैस की एक्सेसिबिलिटी, और इसके अलावा यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है ये भी ड्राइव करेगा इस इंडस्ट्री को। यहाँ पे दोस्तों डिफेंस एरोस्पेस एप्लीकेशन भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है और ये एक्सलेट हो रही है वाया इंडिजिनाइजेशन। तो ये सब फैक्टर इस टाइम पे दोस्तों इंडस्ट्रियल रिफाइनरी और नीच ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रांजिशनल रोल होगा। यहाँ पे नेचुरल गैस दोस्तों सर्व करेगी एज अ ब्रिज फ्यूल इन इंडियाज एनर्जी मिक्स विद कंजम्पशन पोटेंशियली रीचिंग 227 to 300 MMS CMD और हायर अप टू यहाँ पे 365 MMS CMD अंडर सपोर्टिव सिनारियो बाय 2030। तो दोस्तों अभी भी जो 15% के देखिए प्राइमरी एनर्जी शेयर टारगेट्स है ये एम्बिशियस हैं काफ़ी, क्योंकि करंटली इस टाइम पे जो पोजीशन है
ये आपको 6 से 6.3% के आसपास की दिखेगी। तो टरबाइन डिमांड दोस्तों यहाँ पे ग्रो करेगी इन नीश पीकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल सेगमेंट, सपोर्टेड बाय ग्लोबल एलएनजी यहाँ पे सप्लाई वेव्स और पॉलिसी मेजर्स, टेम्पर्ड बाय रिन्यूएबल डोमिनेंस और साथ में अफोर्डेबिलिटी फोकस। तो ये दोस्तों मैंने आपको फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स चेकआउट कराए। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी भी देखनी है जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है दोस्तों यहाँ पे हाई और वोलेटाइल एलएनजी प्राइसेस का। यहाँ पे परसिस्टेंट जो एलिवेटेड स्पॉट एलएनजी प्राइसेस हैं दोस्तों, ये गैस को करंटली बना रहा है अनकम्पिटिटिव अगेंस्ट कोल और रिन्यूएबल्स। तो ये रिलेक्टेंट बना रहा है इस टाइम पे न्यू इन्वेस्टमेंट को और लिमिट कर रहा है अडॉप्शन को यहाँ पे डिस्पाइट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे रिन्यूएबल कंपटीशन और क्राउडिंग आउट का। यहाँ पे अगर आप देखिए रिन्यूएबल्स हैं जो लोअर कॉस्ट पड़ती है इनकी, सोलर प्लस स्टोरेज सिग्निफिकेंटली चीपर है यहाँ पे गैस फायर्ड पावर से। और यहाँ पे जो रैपिड एडिशन हो रहा है दोस्तों नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी का, आप कह सकते हैं आउट बेस लोड कर रहा है गैस की अपॉर्चुनिटीज को, कन्फाइनिंग टर्बाइन टू पीकिंग फ्लेक्स रोल्स विद अनसर्टेन यहाँ पे यूटिलाइजेशन। तो कोई भी दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू मेजर लार्ज प्लांट दिखेगा जो करंटली प्लान किया जा रहा है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, लेकिन हम देखेंगे मीडियम टर्म में कोई कंपनी प्लान करती है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों रिन्यूएबल जो है इनका मोमेंटम जो है ये रिड्यूस कर रहा है एम्फेसिस थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। तो करंटली आपको यहाँ पे जो टर्बाइंस है पीकिंग और फ्लेक्स रोल के अंदर कंस्ट्रेंट होते दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगला चैलेंज आपको दिखेगा ग्लोबल सप्लाई चेन की यहाँ पे बॉटलनेक का। यहाँ पे सीवियर दोस्तों शॉर्टेजेस हैं जो ये लीड करेंगे, देखिए 3 से 7 साल का यहाँ पे लीड टाइम फॉर टर्बाइन एंड कंपोनेंट्स ड्यू टू मैसिव यहाँ पे ओईएम्स और बैकलॉग्स। ये कॉज कर रहे हैं दोस्तों प्रोजेक्ट के डिलेज में, कॉस्ट के ओवररन में और यहाँ पे रिलायबिलिटी के रिस्क में फॉर एनी प्लांट डिप्लॉयमेंट एमिड वर्ल्ड वाइड यहाँ पे डिमांड सर्ज। अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट की डिपेंडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप का। यहाँ पे अभी भी दोस्तों इंडस्ट्री हेविली रिलाई करती है ऑन एलएनजी इंपोर्ट्स, 50% ऑफ सप्लाई प्रोजेक्ट टू डबल बाय 2030। तो अभी भी दोस्तों हैवी रिलायंस यहाँ पे एलएनजी इंपोर्ट्स की एक्सपोज करती है सेक्टर को प्राइस वॉलिटिलिटी के साथ, करेंसी फ्लक्चुएशन के साथ और साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क के साथ। डिस्पाइट यहाँ पे पाइपलाइन प्रोग्रेस जो गैप्स है नेटवर्क के अंदर और यहाँ पे टर्मिनल जो यूटिलाइजेशन है या अभी भी देखिए बिलो 50% है। और यहाँ पे आपको काफ़ी ऑपरेशनल चैलेंजेस दिखते हैं जो कंटिन्यूसली बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला चैलेंज आता है यहाँ पे पॉलिसी का और मार्केट एग्जीक्यूशन की अनसर्टेनिटीज़ का। यहाँ पे दोस्तों इनकम्प्लीट पीकिंग इंसेंटिव्स हैं और यहाँ पे जो लैक है जीएसटी का ऑन गैस, यहाँ पे इसने डिस्टॉर्ट किया यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस को, स्लो किया है मार्केट के रिफॉर्म्स को। तो ऐसी एनवायरनमेंट पर दोस्तों जो सेंसिटिविटी होती है प्राइसेस की इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये हिंडर करती है ब्रॉडर अडॉप्शन को, साथ में एनवायरमेंटल प्रेशर्स को फॉर फास्टर डिकार्बनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी टू गैस ट्रांजिशन रूल। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस तो ये हमने चेकआउट किए कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो पार्ट है कंक्लूजन का। तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन में अगर आप देखें इंडिया की जो गैस टरबाइन की इंडस्ट्री है ये शो कर रही है मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल टू 2030। यहाँ पे प्रोपेल्ड है बाय एनर्जी सिक्योरिटी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग और पीकिंग यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड्स। तो जैसे मैंने आपको कहा इस सेगमेंट के अंदर डिमांड अभी भी अच्छी बनी हुई है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर कुछ डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज दिख रही हैं वाया BHEL मैन्युफैक्चरिंग, HAL, GTREs डिफेंस फोकस और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी सप्लायर्स हैं आज़ाद इंजीनियरिंग जैसे, ये कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और ये सब एडवांस कर रहे हैं यहाँ पे थ्रू पार्टनरशिप्स, लोकलाइजेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिया को एज अ इमर्जिंग ग्लोबल कंपोनेंट हब डिस्पाइट रिन्यूएबल लेड कंस्ट्रेंट्स। तो दोस्तों जो ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस हैं देखिए और एलएनजी के प्राइसेस की सेंसिटिविटी है, इनको आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना है। और वैसे तो दोस्तों यहाँ पे गैस टरबाइंस प्राइमरी यहाँ पे बेस लोड ड्राइवर नहीं है, लेकिन ये प्ले कर सकते हैं काफ़ी वाइटल रोल ट्रांजिशन के अंदर और सपोर्ट करने के लिए रोल इन अ बैलेंस रेजिलिएंट एनर्जी फ्यूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का इंडस्ट्री का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।